गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए 11th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। उसी में आज टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये लीनियर इनइक्वेशंस में बहुत यूज़ होगा, और भी कई जगह इसका यूज़ है। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका है इसको करने का। कभी भी ये लिखा हो a टू दी पावर x, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। a टू दी पावर x इज इक्वल टू n। कभी भी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ये इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब इससे x कैलकुलेट करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उससे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। याद रखिएगा यहां पर a भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, नॉट 1। n भी ग्रेटर देन 0। और ये फंडामेंटल डेफिनेशन है x इज इक्वल टू log n। log लिखा गया n, और इसको कहते बेस a। जैसे यहां पर ये बेस था तो यहां पे भी log का भी बेस है n। x इज इक्वल टू log n बेस a। कभी भी ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ये फंडामेंटल रूल है। x इज इक्वल टू log n बेस a। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए a टू दी पावर 0 आपने पढ़ रखा है 1 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से 0 इज इक्वल टू log 1 और बेस a। अब आपको ये याद होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। log 1 इज ऑलवेज 0 बेस a के लिए। आपने अभी देखा log 1 इज इक्वल टू 0 वॉट एवर बी द बेस। बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल इसी तरह से a टू दी पावर 1 इज इक्वल टू a। 1 इज इक्वल टू log a बेस a। अगर log का बेस भी वही क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी का आप log ले रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी। अब एक इसके नीचे नोट लिखिए। एक नोट लिखिए, आपके पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ है log n लिखा हुआ है और बेस a लिखा हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, n इज पॉजिटिव। हम हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ही लॉग लेते हैं। निगेटिव क्वांटिटी का लॉग जो है नॉट रियल, नॉट रियल।
सेकेंड। जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन याद रहे a की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी। इसका रीजन आपको अभी समझ आएगा ऐसा क्यों है। बेस इज नेवर इक्वल टू 1। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लिखिए प्रॉपर्टीज। यह आपके फिजिक्स में भी बहुत काम आएगी। log एक्स वाई और बेस a लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं log x बेस a प्लस log y बेस a। log ऑफ x अपॉन y, x अपॉन y लिखा हुआ है, बेस a log x बेस a माइनस log y बेस a। x टू द पावर n बेस a हो, दिस पावर, ये पावर हमेशा पहले आ जाएगी। n log x बेस a। b टू द पावर अल्फा और a टू द पावर बीटा, ऐसा कभी कहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे अल्फा अपॉन बीटा लॉग ऑफ बेस लॉग ऑफ b लॉग b और बेस a, लॉग b बेस a, log b बेस a। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। log b बेस a log b अपॉन log a, आप ऐसे याद रखिए इसको। कभी भी log b बेस a लिखा हुआ है तो आप इसे लिखिए log b अपॉन log a। आपकी मर्जी है, आप यहां पर कोई भी बेस लिख सकते हैं। आप यहां पर बेस m लिखिए तो यहां भी बेस m होगा। ये बेस को चेंज करने का एक रूल है। log b बेस a, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 अपॉन log a बेस b, बेस b। कभी कभी ऐसा भी होगा मान लीजिए log x लिखा हुआ है और यहां पर कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ। अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, log x
और बेस ई होता है, बेस ई होता है। अगर बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस ई, इट इज द नेचुरल बेस, इट इज द नेचुरल बेस, नेचुरल बेस। इसे कहते हैं नेचुरल बेस। ई एक इरेशनल नंबर है, लाइज बिटवीन 2 and 3। ई इज द इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। और इसको भी ज़्यादातर फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री वगैरह में लॉग बेस ई को ऐसा नहीं लिख रखा, इसको डिनोट किया ln x से, इसको लिखा गया ln x। लॉग बेस ई, इस वाले सिंबल को, इस सिंबल को लॉग ई बेस ई को क्या लिखा गया, ln x लिखा गया। तो ln x कभी भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अब इस पर ये तो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए और इन पर बेस काफी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक प्रॉब्लम कराता हूं, सॉल्व log base 3 1 plus log 3 2 to the power x 2 to the power x minus 7 is equal to 1, is equal to 1। आपसे कहा गया सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। बिल्कुल उस तरह से याद रखिए, log x पावर n, तो याद रखिएगा a टू दी पावर x x इज इक्वल टू log n और बेस a लिखा हुआ है। तो जब यहां से n हटाएंगे, n log हटाएंगे, तो n इज इक्वल टू a टू दी पावर x, उल्टा करके लिख दिया इसको, जो भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको ब्रैकेट पूरा लगाता हूं। इस क्वांटिटी को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये कुछ भी क्वांटिटी थी, log n और बेस से थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिखता हूं इसको, n इज इक्वल टू a टू दी पावर x, ये लिखा मैंने। ठीक, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर आइए। ये तो a हो गया आपका, ये a हो गया, ये n हो गया और ये 1। तो आप क्या लिखोगे बताओ, 1 प्लस log 3 2 टू दी पावर x माइनस 7
is equal to 3 to the power 1. By this definition, I hope it is clear. Log base 3 2 to the power x minus 7 is equal to 2. देखिए 3 to the power 1 is 3, 1 is आइसोलेट किया 1 को, तो 3 minus 1 is equal to 2. फिर उस प्रॉपर्टी को लगाइए, वापस फिर से प्रॉपर्टी लगाइए, 2 to the power x minus 7 is equal to 3 to the power 2. 2 to the power x minus 7 is equal to 9. is equal to 9. ये आ गया, is equal to 9. देखिए 2 to the power x is equal to 16. 2 to the power x is equal to 2 to the power 4. 16 को 2 to the power 4 लिख लिया. This implies x is equal to 4. This implies x is equal to 4. This is the solution of this equation. मैं और एग्जाम्पल के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा आपके पास. इतना आप इसको लॉ की प्रॉपर्टीज को पढ़िए, लिख करके याद करिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए. थैंक यू.